आज हम लखनवी अंदाज कक्षा 10 से प्रश्न अभ्यास करेंगे। सुप्रभात। निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए ऐसे ही आगे नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। क्षितिज, लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। आइए प्रश्न अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर, लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथावस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। रचना एवं अभिव्यक्ति। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं?
हम खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरीके से एक कटोरी में परोसते हैं। उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता आदि डालकर उसे सजा देते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न स्वयं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौक के बारे में सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनकी सनक की व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते, फिर चाहे उन्हें अपने घर में ही पैसों की तंगी क्यों ना हो, पर वे बाहर खूब पैसे लुटाते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक के दो रूप हैं, एक सकारात्मक एवं दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देती है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध बना देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध भी सत्य को खोजने की सनक में उन्होंने गौतम बुद्ध का दर्जा मिल गया। आइए भाषा और अध्ययन के प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। जब हम क्रिया के आगे क्या शब्द लगा देते हैं तो हमें क्रियापद पता चल जाता है। क्या मारकर बैठे थे? पालथी मारकर बैठे थे। तो बैठे थे क्या है? अकर्मक। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया सकर्मक क्रिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। काटना सकर्मक क्रिया और खरीदे होंगे भी सकर्मक क्रिया है। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाल दिया। काटा सकर्मक क्रिया और गोदकर झाग निकालना भी सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा अकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए अकर्मक क्रिया और थककर अकर्मक क्रिया है। जेब से चाकू निकालना सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार इसके प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको जल्द ही अगले पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।